जैन संतों का ढोंग बताता हूँ आपको, है ना। जैन संत कितने ढोंगी होते हैं। ऐसे ढोंगी होते हैं कि भाई वैसे तो जानवरों से बड़ा प्रेम है, पर मैंने सुना है कि कई महाराज जी ऐसे होते हैं कि उस घर में आहार ही नहीं लेते जहाँ पे कोई पेट होता है, कुत्ता या बिल्ली होती है ना। अब रीज़न मुझे नहीं पता, जो भी हो, ठीक है भाई। और हाथ ऐसे करके खाना खाते हैं खड़े होके, मतलब थाली वगैरह की यूज़ नहीं करते। क्यों भाई, थाली यूज़ कर लेना, बर्तन यूज़ करने में क्या दिक्कत है। बर्तनों में ही खाना बना था तो बर्तन में खाने में क्या दिक्कत है। नहीं तो फिर इन्हीं हाथों में पका के खाना खाया करो, अगर बर्तनों से दिक्कत है तो। तुमसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो बर्तन तुम्हारा हो गया। अरे यहाँ से छोड़ना होता है दोस्त सब, है ना। कपड़े उतारने को बहुत बड़ा वो मानते हो, अच्छा। तो कल से अगर मतलब महावीर होते, मान लो वो कपड़े पहन लेते, तो क्या महावीर नहीं रहते, फिर उनकी इज्जत नहीं करते। और ऐरा गहरा कोई नत्थु खैरा कुछ नहीं जानता, बस गुरुओं की बातों में आके किसी ने कपड़े उतार दिए हैं। मूर्ख था ना वो तो। ज़्यादातर लोग मूर्ख होते हैं, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे महाराजियों में से मूर्ख नहीं है बहुत सारे। बस गुरुओं की बातों में आ गए, गुरुओं की बातों में आके लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया, जान दे देते हैं। कपड़े उतारना बड़ी बात समझते हो, है ना। कपड़े यहाँ से छोड़ने होते हैं, यहाँ से। यहाँ यहाँ ये क्या है, कोई महाराज जी हो जिन्होंने कपड़े उतार दिए और सोचो उनके दिमाग में अभी भी कपड़ा ही चलता रहता हो, तो तुम्हें कैसे पता कि नहीं चल रहा है ना। और खाना खाते हैं, उसमें मान लो बीच में कंकड़ आ गया तो नहीं खाएंगे, उपवास हो गया। बाल आ गया तो नहीं खाएंगे, उपवास हो गया पूरे दिन का, ठीक है। कई बार तो नाराज़ होके गए हैं यार, मतलब ऐसे करके, मतलब जैसे कि गुस्सा आया उन्हें। क्यों 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 गुस्सा आया, क्योंकि अब वो खाना जो खा रहे थे वो नहीं खा पाएंगे, वो भूख लगेगी पूरे दिन, है ना। तो कई महाराज जी क्रोधी होते हैं, मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, सब कई बार तो वो बहुत प्यार से निकल जाते हैं, ठीक है। पर भाई वो कंकड़ और वो बाल आने पे पूरा खाना क्यों छोड़ दिया, उस खाने का क्यों अपमान कर रहे हो। परमात्मा ने दिया है, उनने इतनी मेहनत से बनाया था, खा ले यार भाई। हो गई गलती, माफ़ कर दे उन्हें, है ना। तुम्हारा नियम था, तुमने बनाया था, मान लिया। पर ये नियम कब तक चलाओगे, सालों से चलता हुआ आ रहा है। मौत के अंतिम क्षण में भी व्यक्ति को बाल ही दिख रहा है, तो फिर परमात्मा कैसे नजर आएगा। महाराज जी तो परमानेंट यही करते हुए चले आ रहे हैं। एक महाराज जी जो बिल्कुल मृत्यु की शैया पे हैं, वो तो खाना ही पीना छोड़ देते हैं, है ना। पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी भी खाना नजर आ रहा है ना। आप बोल रहे हो कि खाना छोड़ दिया, वो नियम था, आपको अभी भी खाना नजर आ रहा है, आपको नियम नजर आ रहा है, आपको शास्त्र परंपराएं नजर आ रही। एक बात बता देता हूँ, जैनों के जो मोस्टली ग्रंथ है ना, जो अभी बचे हुए हैं, वो बहुत ही कम बचे हुए हैं दोस्त। ब- बहुत सारे ग्रंथ तो जला दिए, जिनके बारे में ना अब दुनिया को पता है कि क्या था, पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता, है ना। आपको ये ही नहीं पता कि उन ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ था, तो फिर डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि उनमें कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी थी जो आपकी आज की मान्यताओं का खंडन कर दें, है ना। और जैन परंपरा महावीर से चालू हुई थी, महावीर ने कपड़े उतारे थे, पर श्वेतांबर भी तो आ गए, कपड़े पहन लिए उन्होंने तो। पर वो श्वेतांबर भी किसी काम के नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कुछ लोग इससे बंध गए हैं, कुछ लोग इससे कुछ भी, मतलब मुंह पे कपड़ा बांध दिए, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। अरे महावीर भी ऊंची बात थे, जो श्वेतांबरों के शुरू के मुनि थे वो भी ऊंची बात थे, जिनेश्वर महाराज जी वगैरह, है ना। पर अभी ये जो लोग हैं जो आपको ऊंचे लगते हैं, भले ही कोई भी हो, वो उनमें वो दम थोड़ी है जो महावीर में था दोस्त। आप समझ क्यों नहीं रहे हो बात को। महावीर के पीछे पड़ो, इन महाराजियों के पीछे मत पड़ो। ये तो कितने निठल्ले हैं, ये आप लोगों का करोड़ों रुपया मंदिर में दान करवा देते हैं, है ना। एक बार एक महाराज जी कह रहे थे कि हमारा आशीर्वाद है
तो तुम ठीक हो गए ना? बोलते हैं हाँ। वो ऑपरेशन में कितना खर्चा आता? बोलते 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का तो आशीर्वाद है ना हमारा कम से कम। अब तुम बोलोगे हंसी टिटोली में बोला था, अरे नहीं यार, वो सुन लेना, वो उसमें अलग समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ। अरे ऐसी बातें ना जाने कितनी बार करते हैं। अच्छा, एक लड़के ने पूछा, एक लड़के ने या लड़की ने, आई डोंट नो, कि मैं ना लव मैरिज करना चाहता हूँ पर लड़की जो है वो श्वेतांबर है। तो मना कर दिया। क्यों? तो अभी तो तुम्हें दिगंबर और श्वेतांबर दिख रहा है। तुम तो, दिगंबर वो होता है दोस्त जिसने है ना दिशाओं को अपना वस्त्र बना रखा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता है ना। वो परमात्मा का हो चुका है, वो प्रकृति का हो चुका है। तुम्हें तो अभी दिगंबर और श्वेतांबर दिख रहे हैं। तुम तो मूर्ख हो, है ना। कहाँ महाराजियों के चक्कर में पड़े हो, अभी कुछ नहीं पता। महावीर के बारे में जानना है ना तो ओशो से सुन लेना। मैं ओशो भक्त नहीं हूँ, ओशो की बहुत बातों का विरोध करता हूँ। उसके बाद भी बोल रहा हूँ, ओशो ने जो महावीर के बारे में जो व्याख्या की है उससे ऊंचा कुछ नहीं है अभी इस संसार में, हाल फिलहाल में। ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ में लिखा हुआ है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाषाएं अलग हैं दोस्त। वो प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे। तुम हिंदी वाले हो, पता नहीं हजारों सालों में क्या ट्रांसलेशन में क्या परिवर्तन आ चुका हो। कितने मूर्ख लोगों के हाथ में वो किताबें पड़ी होंगी जिन्होंने ट्रांसलेट किया। तो हाउ डू यू नो, है ना। तो इसलिए हर बार परंपराओं को तोड़ने वाले व्यक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करो, ना कि परंपराओं को फॉलो करने। उन महाराज जी में और तुम में अंतर क्या है यार? वो भी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, तुम भी।